क्या है मिथिला विद्यापति सेवा संघ रजिस्टर्ड के नाम से उस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए फिर वो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो बहुत जन सलाह आया हुआ था। हमारा मिथिला समाज एकत्रित हो। 29 नवंबर 2022 को मिथिला विद्यापति सेवा संघ के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और जय मिथिला जय मैथिली। 18 सदस्य पदाधिकारीगण हैं। तरफ से विद्यापति भवन बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। सबके एक करे के कोशिश रहत। भवन निर्माण के लिए हजारों में हमारे मैथिल मेंबर हैं। विद्यापति महाराज का भवन बना। मुख्य उद्देश्य यही है कि मिथिला का विकास। पूरा मैथिल समाज के संस्था भेल। जन्मभूमि को छोड़ के कर्मभूमि लुधियाना में बसे हुए हैं। मैथिल समाज के विकास करे के लिए, मिथिला के विकास करे के लिए संस्था बना है, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के बना है। सबसे पहले तो मैं समाज को बधाई दूंगा। सबसे पहले तो जय मिथिला जय मैथिली हमारा ये नारा है। मिथिला भवन बनाना। खबर डेली प्लस देख रहे सभी दर्शकों का मैं गोविंद हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग मौजूद हैं गैसपुरा के पीच कन्वेंट स्कूल पे। यहाँ पे मिथिला विद्यापति सेवा संघ के तरफ से एक आयोजन किया गया है। इन्होंने अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन किया अपनी संस्था का। इस विषय में इनके संस्था के जानेंगे कि क्या मुख्य उद्देश्य है इस संस्था का। आइए बातचीत करते हैं संस्था के अध्यक्ष से। पंकज जी, आज संस्था के द्वारा पहला मीटिंग किया गया पीच कन्वेंट स्कूल पे, क्या कहना चाहेंगे और इस संस्था का मुख्य मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं समाज को बधाई दूंगा कि हमने आपके लिए इतना बढ़िया जो है सो मंच तैयार किया है मिथिला विद्यापति सेवा संघ रजिस्टर्ड के नाम से। और हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि मिथिला का विकास और मिथिला के विकास के संग संग मिथिला भवन बनाना। हमारा सबसे पहल मुद्दा यही है कि मिथिला भवन, जहाँ पे हम अपने जन्मभूमि को छोड़ के कर्मभूमि लुधियाना में बसे हुए हैं, तो लुधियाना लेवल पंजाब लेवल पे हम लोग पहुँच के इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचें, एकदम से तो कोई काम होता नहीं है। इसलिए आज हम इस गठन किए हैं मिथिला विद्यापति सेवा संघ के नाम से। और इसका उद्देश्य तो केवल एक ही है कि मिथिला का विकास हो। मगर मिथिला का विकास हो कैसे, कुछ तो होना चाहिए। तो हम लोग एक जरिया के थ्रू उनके तहत पहुँचेंगे कि भी आपको यदि किसी तरह का तकलीफ़ है, फाइनेंशियली यदि हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई लाचार है, किसी के पढ़ने के लिए बच्चे के फीस नहीं है, उसके पास में यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे कोई बीमार है, यदि वो अपना नहीं करवा सकता है, तो हम लोग तन मन धन जिस तरीके से हो सकता है हम एरिया वाइज आने वाले टाइम में प्रभारी बनाएंगे, वो एरिया वाइज अपने संभालेंगे। और मिथिला का विकास इसी तरीके से ही होगा और कोई दूसरा मकसद हम सबों का नहीं है। मिथिला का ही विकास हम सबों का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है और मैथिल समाज को जोड़ना, मैथिल समाज को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मिथिला समाज का कितना सपोर्ट देखने को मिल रहा है और पहला मीटिंग में जिस हिसाब से जन समूह यहाँ पे उमड़ा है, उस हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? आगे जो नहीं जुड़ पाए हैं आज के मीटिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो अब मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे जन समूह इकट्ठा हुआ था। इसमें तो मैं अपने मुंह से बड़पन नहीं कर सकता। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, लाइव भी चलाए आपने और सब लोगों को समूह देखे कि यहाँ पे जन सैलाब था। और जन सैलाब के साथ साथ यहाँ पे शिक्षित मिथिला यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए थे कि जो यहाँ से जो लुधियाना के प्रतिष्ठित मिथिला समाज जो है, यहाँ पे सारे जितने भी चारों तरफ के मिथिला प्रतिष्ठित समाज हैं आज इस संस्था से जुड़े हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप सब कुछ तो देख के ही हमसे ये बात पूछ रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है। और आपने देखा कि भी ऐसे ऐसे हमारे इस संस्था में लोग जुड़े हैं जो बोलते हैं कि आप कहीं से फंड लाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अकेले कर देंगे। वो अकेले ही सर्वमान्य है इस मिथिला विद्यापति भवन बनाने के लिए। और इससे ज़्यादा और मिथिला समाज के गौरव की बात क्या हो सकती है? हमारे इस मिथिला समाज में एक से एक लोक वर्चस्व वाले बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर के कलेक्ट्रेट से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर, हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप ढूंढेंगे उस क्षेत्र में आपको मिथिलावासी मिलेंगे। और मिथिलावासी जितने भी जो मैं इतना नाम गिनाया हूँ वो यहाँ पे प्रेजेंट थे और बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करूँगा और चाहूँगा कि आगे भी हम सबों को ऐसे ही बढ़ चढ़ के साथ दें। बहुत संस्था का अगला उद्देश्य क्या है? अगला जो स्टेप है वो क्या लेके जाने वाले हैं?
देखिए जी, संस्था का तो 4 मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि समाज को जोड़ना। जो हम एक दूसरे से जानते ही नहीं है किसी को, बाई फेस, सबका फेस तो आपको पता है एक जैसा होता नहीं, और किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि ये मिथिलावासी हैं, कि ये पूर्वांचल के, कि उत्तरांचल के हैं, कि ये कहाँ के हैं। लेकिन जब हम उसके अंदर गहराई में जाते हैं कि पता लगता है कि ये मिथिलांचल से हैं। तो उसको लिए हम ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि हर एक क्षेत्र से जो मिथिलावासी हैं, हम उस क्षेत्र से मिथिला को इकट्ठा करके समाज को एकजुट करें। और उद्देश्य तो हमने आपको पहले बता ही दिया है कि हम सबों का उद्देश्य तो सबसे बड़ा उद्देश्य मिथिला समाज को जोड़ना, विद्यापति भवन बनाना, और हमसे जहाँ तक हो सकता है उन तक जो है सो अपना जो है सो वहाँ पे सेवा पहुँचाना, उनसे सेवा कम लेना, अपना सेवा वहाँ तक ज़्यादा पहुँचाना, हम सबों का यही एक मकसद है। एक चीज़ और देखने को मिला है कि मिथिलांचल साइड के जितने भी 1-2 संस्था बना है पंजाब के अंदर, उसमें ब्राह्मणवाद का कहीं ना कहीं प्रकोप रहा है। तो उस चीज़ को कैसे लेके जाएंगे जिससे कि सभी मिथिलावासी को साथ लेके आए? देखिए जी, ब्राह्मण तो सबसे पहले सर्वप्रिय है ही है, ठीक है ना, और मिथिला का ब्राह्मण तो वैसे ही सर्वप्रिय है हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पे मैं जातिवादी नहीं करूँगा, जातिवाद से मैं परे हट के ये संस्था बना है। आप ये देखे होंगे कि भी इसमें हर एक तरह के, इसमें कोई ये नहीं कि कोई ठाकुर है तो ठाकुर ही है, कोई झा है तो झा ही है। इसमें कोई ठाकुर भी हैं, कोई कर्ण भी हैं, कोई चौधरी भी हैं, अन्यथा जिस क्षेत्र से आप जुड़ेंगे वही है। यहाँ पर मंडल भी हैं। तो ये एक जातिवाद से हटके प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हम इसमें जातिवाद को नहीं लाना चाहते, ना किसी पॉलिटिशियन को लाना चाहते हैं। प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं ये मिथिलावासी को एक करना चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, किसी भी है, तो आफ्टर ऑल मिथिलावासी ही ना, तो उसके उत्थान के लिए हम सबों को जो करना पड़ेगा हम वो करने के लिए तत्पर हैं। सो ये हमारे साथ पंकज जी थे, संस्था का अध्यक्ष, और इन्होंने बहुत ही बखूबी अपने तथ्य रखे कि आने वाले समय में मिथिला के अलग अलग क्षेत्र से जो भी चल के पंजाब के धरती के पे कोने कोने में रहने आए हुए हैं, उन सबको साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा और विद्यापति भवन का निर्माण लुधियाना शहर के अंदर में किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संस्था के चेयरमैन चंद्रकांत ठाकुर जी। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये संस्था रजिस्टर्ड हुआ है और पहली मीटिंग का आयोजन किया गया? बहुत बढ़िया। आज की जो मीटिंग हमारी हुई है तो बहुत जन सलाह आया हुआ था, हज़ारों की संख्या में, और पूरे जो हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है था इतना। और मैं कोशिश करूंगा जो अपनी जो अब जो नया मीटिंग करेंगे अपने भवन पे करेंगे, अपने जगह पर करेंगे। और जो ये हमारे संस्था है 29 नवंबर 2022 को मिथिला विद्यापति सेवा संघ के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है, जिसकी मैं चेयरमैन चंद्रकांत ठाकुर हूँ। और हमारे इसमें पदाधिकारीगण 18 सदस्य पदाधिकारीगण हैं, और कम से कम हज़ारों में हमारे मैथिल मेंबर हैं, और हम सब मैथिल मेंबर को इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। और एक से कड़ी पूरे मिथिलांचल, जो हमारे 4 लाख मिथिलांचल है लुधियाना शहर में, सबको एक कड़ी में जोड़ना चाहते हैं। इसी के लिए संस्था के निर्माण किया है। देखिए, मैं एज ए कैशियर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे 1 साल का दायित्व मिला हुआ है, जो मुझे जिम्मेदारी मिला हुआ है, इस 1 साल के बीच में जो फंडिंग का है वो समाज के थ्रू मुझे सपोर्ट मिले, और जो समाज मुझे आश्वासन दे रहा है कि हाँ आपको हर तरफ से विद्यापति भवन बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को भली भांति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। और एज ए कैशियर मैं यही कहूँगा कि इस संस्था में कभी कैश की फंडिंग की कोई दिक्कत ना आने दूंगा मैं कहीं भी, चाहे वो समाज के थ्रू हो, चाहे अपने मेंबर के थ्रू हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। आज के प्रोग्राम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले जो यहाँ पे था मिथिला सब जगह है, मिथिला के लोग हर एक जगह है, लेकिन सब अपने काम में मस्त थे। आज ये एक विद्यापति समारोह करने से हमें ये पता चला है जो हम लोग कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो हम ये मीटिंग इसीलिए कर रहे हैं, जो जहाँ भी हैं, जिस गली में है, जिस मोहल्ले में है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक जगह अपना विद्यापति महाराज का भवन बनाएं और विकास करें। जय मिथिला, जय मैथिल। चल के लोग सभी इकट्ठे होकर के यहाँ पर जो आज ये प्रोग्राम किया गया, जो पहली मीटिंग रखा गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हम डेली प्लस का कि आपने इतने व्यस्तम समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारा मिथिला समाज एकत्रित हो, मिथिला बाबा विद्यापति की धरोहर थे और हैं, उस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए बाबा विद्यापति समारोह को हर साल करने के लिए, विद्यापति भवन निर्माण के लिए, बाबा विद्यापति की एक धर्मशाला सुंदर हो,
इस निर्माण को इस आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हमने मिथिला के जो गण्यमान्य मान्य व्यक्ति सब हैं उन सब से संपर्क करके एक भव्य मीटिंग बनाया और आशा करता हूं कि ऐसे मीटिंग के द्वारा हम सब एकत्रित होंगे और विशाल बाबा विद्यापति भवन निर्माण होगा। जय विद्यापति, जय हर हर महादेव, जय मिथिला, जय मैथिल। सबसे पहले जय मिथिला जय मैथिली। सर्व समाज के ई सूचना दहेत बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि अपन सबके संस्था रजिस्टर्ड भेल और रजिस्टर्ड संस्था खाली हम सब करेलो से नहीं, पूरा मैथिल समाज के ई संस्था भेल और मैथिल समाज के विकास करे के लेल, मिथिला के विकास करे के लेल और मैथिल के प्रसार करे के लेल हम सब तत्पर रहब और सब आदमी के जते लुधियानावासी छी या पंजाब में उपस्थित जते मैथिल छी सबके एक करे के कोशिश रहत जे कि सब एक भऽ कऽ चलू, तखने मिथिला मैथिली के विकास हैत और तखने अपन सबके आवाज़ संसद तक गुजरत और मिथिला राज्य के निर्माण संभव हैत, जकर सपना 100 बरस हम सब देख रहल छियै। एक बेर समाज के बैसै के लेल, सबके आबै के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सबके कोटिश धन्यवाद जे अहाँ सबके हमरा सबके मंच दिलौं, जे कि अपन बात सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जनता तक रख सकिए। सब मिथिलावासी के जय मिथिला, जय मैथिल, हर हर महादेव। सबसे पहले तो जय मिथिला जय मैथिली हमारा ये नारा है, हम इसके पद्धति पे लेके चलना है। और ये जो हमारा संस्था बना है वो जाति धर्म से ऊपर उठ के बना है। हम इसको आप लोगों के सहयोग से, हमारे मिथिलांचल के समाज के सहयोग से, बिना भेदभाव से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसमें सबको सहयोग चाहिए, प्लस मीडिया प्रभारी का। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गोविंद कुमार, खबर डेली प्लस लुधियाना।